तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना आज का एक और लेक्चर। शुरू करने से पहले मैं आपको कल का एक बार रिवाइज करवाना चाहता हूं कि कल हमने क्या किया था। कल हमने क्या किया था दोस्तों? हाँ सर याद आ रहा है। कल हमने किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसी कंसेप्ट को आज मैं पहले रिवाइज करवाऊंगा एंड फिर हम आगे चलेंगे, कुछ और टॉपिक्स देखेंगे, कुछ और कंसेप्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो कल की एक रिवीजन जिसे हम कहते हैं झलक दिखला जा, ठीक है। तो कल की जो वीडियो थी उसकी एक झलक। तो कल हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किया था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके सामने है, जो मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे ड्रॉ करना है। ओके, तो आज हम उसका थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली कल मैंने आपको क्या बताया था? कल मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या थी वो? कि सर ये बॉक्स, कल मैंने आपको बॉक्स के जरिए समझाने की कोशिश की थी कि ये बॉक्स को आपने क्या मानना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बॉक्स को क्या माना जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इस बॉक्स में मैंने यहां पर टू टाइप्स की क्लासिफिकेशन की थी। एक तो थी ड्राइंग्स आउट ऑफ अ प्रॉफिट, एक तो थी ड्राइंग्स आउट ऑफ अ कैपिटल, जो कि हमारा मेन पार्ट है इस सिलेबस का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सिलेबस का। तो बेसिकली मैंने ड्राइंग्स आउट ऑफ अ कैपिटल किस चीज से नोट किया था? जो ये करेंसी नोट है, क्या है ये? ड्राइंग आउट ऑफ अ कैपिटल। मतलब मैंने कैपिटल में से विड्रॉ कर लिया, उसे हम क्या कहेंगे? ड्राइंग आउट ऑफ अ कैपिटल। एंड अगर मैंने प्रॉफिट, मतलब ये बैग विड्रॉ कर लिए जो कि ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ था, उसमें से विड्रॉ कर लिया, तो उसे मैं क्या कहूंगा? ड्राइंग आउट ऑफ अ प्रॉफिट। हाँ सर ये तो याद है, कल आपने ये एनिमेशन के जरिए दिखाया था हमें। तो आज हम इसका कुछ डिफरेंस कर लेते हैं पहले, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, देखिए डिफरेंस ड्राइंग आउट ऑफ अ प्रॉफिट एंड ड्राइंग आउट ऑफ अ कैपिटल का। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग में डिफरेंस देख लेते हैं। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स ड्राइंग्स मेड आउट ऑफ अ प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म ड्यूरिंग द ईयर। जो पेपर बैग था, जो मैंने बैग से डिनोट किया था ड्राइंग आउट ऑफ अ प्रॉफिट, उसका मतलब क्या है कि जो मैंने ड्यूरिंग द ईयर अर्न किया उसे विड्रॉ कर लिया, तो वो क्या माना जाएगा सर? ड्राइंग आउट ऑफ अ प्रॉफिट। एंड ड्राइंग आउट ऑफ अ कैपिटल किसे मानेंगे फिर हम? जो मेरी कैपिटल थी बिगिनिंग में, या तो उसमें से विड्रॉ कर लिया, एंड जो कैपिटल मैंने एडिशनल इंट्रोड्यूस की थी ड्यूरिंग द ईयर, मैंने उससे विड्रॉ कर लिया। तो बेसिकली अगर मैं करेंसी नोट विड्रॉ करता हूं तो वो क्या माना जाएगा? ड्राइंग आउट ऑफ अ कैपिटल। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट मींस ड्राइंग मेड आउट ऑफ अ प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म ड्यूरिंग द ईयर। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल मींस ड्राइंग मेड इन एक्सेस ऑफ अ प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट के अलावा कुछ मैं और ड्राइंग करता हूं तो उसे ड्राइंग आउट ऑफ अ कैपिटल माना जाएगा। बेसिकली रह क्या गया? अगर प्रॉफिट में से विड्रॉ नहीं किया तो कैपिटल ही रह गया हमारा। सेकंड है सच ड्राइंग डू नॉट रिड्यूस द कैपिटल ऑफ द फर्म। बिल्कुल ठीक है कि मैंने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट अर्न किया, उसमें से मैंने विड्रॉ कर लिया, तो इसमें कैपिटल की रिडक्शन कहां से हुई सर? इसमें तो कैपिटल की रिडक्शन हुई ही नहीं, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर जो मैंने प्रॉफिट किया उसमें से विड्रॉ कर लिया, कैपिटल तो मैंने विड्रॉ नहीं की, प्रॉफिट घर पे लेकर गया मैं, ठीक है। तो सच ड्राइंग रिड्यूस द कैपिटल ऑफ द फर्म। अगर मैं कैपिटल में से विड्रॉ करूंगा तो जाहिर सी बात है कि हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी। ओके, थर्ड पॉइंट, इट इज नॉट कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करता हूं तो ड्राइंग आउट ऑफ अ प्रॉफिट का वहां पर कोई भी रोल नहीं है। ड्राइंग आउट ऑफ अ प्रॉफिट अलग कर दी जाएगी, उसमें नहीं ली जाएगी जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करता हूं। बेसिकली हम लें भी क्यों उसे? कंसेप्ट देखिए, ड्राइंग आउट ऑफ अ प्रॉफिट
तो जब उससे उसका कैपिटल के साथ कोई रिलेशन नहीं है तो हम उसे क्यों कंसीडर करेंगे? इधरली साइड है इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं ड्राइंग आउट ऑफ अ कैपिटल की वहां पर ट्रीटमेंट की जाती है, वहां पर हम ट्रीटमेंट करते हैं ड्राइंग आउट ऑफ अ कैपिटल की। ठीक है, तो ये तो था बेसिकली डिफरेंस दोस्तों। तो आगे हम एक क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। हाँ सर क्वेश्चन करवाओ एक। तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, क्या है क्वेश्चन? शो द फॉलोइंग विल शो हाउ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स दैट इज सोहन एंड मोहन व्हेन द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। कौन सा बैलेंस है इसका? फ्लक्चुएटिंग। दोस्तों कैपिटल भी टू टाइप्स की होती है, एक होती है फ्लक्चुएटिंग एंड एक होती है फिक्स्ड। जो हमने कल की थी वो कौन सा मेथड था सर? वो था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। वो कौन सा मेथड था? वो था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और जो आज हम आगे डिस्कस करेंगे वो होगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड, वो आगे हम करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले हम एक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 4 लाख एंड 3 लाख रुपीस। तो इस 4 लाख एंड 3 लाख को पहले तो क्या कर दिया जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसे हम ब्रॉट डाउन कर देंगे जितने भी हमारी कैपिटल ये है ओपनिंग। ओके, तो ऐसा ही कुछ मैंने यहां पर किया है। देखिए 4 लाख एंड 3 लाख रुपीस ओपनिंग कैपिटल को मैंने यहां पर ब्रॉट डाउन कर दिया। अब आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 1718। 1718 में ड्राइंग की हमने कितनी ड्राइंग्स की सर? 50,000 एंड 30,000 रुपीस। 50,000 एंड 30,000 रुपया मैंने विड्रॉ कर लिया बिजनेस से। तो उसी ड्राइंग को मैं क्या करूंगा? यहां पर राइट डाउन कर दूंगा टू कैश अकाउंट। टू कैश मतलब सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। बेसिकली यही एंट्री बनी है ना दोस्तों कि घर पे मैं ले गया पैसे। ठीक है, तो सर पहले तो आप ये बताइए कि आपने बताया था कि ड्राइंग्स आउट ऑफ अ प्रॉफिट होती है, ड्राइंग्स आउट ऑफ अ कैपिटल। ये कौन सी ड्राइंग मानी जाएगी? यहां पर तो कुछ दिया नहीं हुआ। देखिए आप क्वेश्चन में यहां पर कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिंपल क्या लिखा हुआ है यहां पर? ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 1718, बस इतना लिखा हुआ है। तो सर ये कौन सी ड्राइंग मानी जाएगी? दोस्तों जब कुछ ना दिया हो क्वेश्चन में वी विल ऑलवेज अज्यूम इट ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। जब भी क्वेश्चन ना दिया हो क्वेश्चन में तो हम उसे क्या कंसीडर करेंगे? ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने क्या किया, इस जो प्रॉफिट में से मैंने विड्रॉ किया है वो यहां पर डिडक्ट कर दिया गया। ओके, तो उसके बाद देखिए अब आगे, उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है यहां पर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर साफ साफ दिख रहा है सर 5% एंड इधर भी 5%। अब हमने देखना है कि हम ये 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे अप्लाई करें। तो देखिए दोस्तों यहां पर है ओपनिंग कैपिटल 4 लाख एंड 3 लाख रुपीस। कितनी कितनी कैपिटल दी हुई है हमें? 4 लाख एंड 3 लाख। तो अब हमने एनालाइज करना स्टार्ट किया क्वेश्चन को एनालाइज किया तो हमें क्या मालूम पड़ा कि यहां पर कुछ भी कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं की गई, कुछ भी कैपिटल विड्रॉ नहीं की गई। आप देख लीजिए कि कहीं पर लिखा है कैपिटल इंट्रोड्यूस, कहीं पर लिखा है कैपिटल विड्रॉन। सर ये लिखा तो हुआ है ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 1718, मैंने ये आपको पहले ही बताया है दोस्तों। कुछ ना दिया हो तो प्रॉफिट में से ड्राइंग मानी जाएगी, कैपिटल का इससे कोई भी लिंक नहीं है। ठीक है, तो मेरी कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर एक जैसी रही, मतलब 4 लाख मैंने शुरुआत से लगाया था एंड वो करेंसी नोट जो मैंने डिनोट किया था वो करेंसी नोट 4 लाख ही ड्यूरिंग द ईयर पड़ा रहा। वहां पर प्रॉफिट हुए, एक्सपेंसेस हुए, बट वो कैपिटल से अलग माने जाएंगे,
बेसिकली वो डालते हम कैपिटल अकाउंट में ही हैं, बट वो कैपिटल से अलग है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे सर, ओपनिंग कैपिटल पे ही 5% अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर कुछ एडजस्टमेंट तो हुई नहीं। ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास 4 लाख कैपिटल पड़ी है, 3 लाख कैपिटल पड़ी है, तो 4 लाख एंड 3 लाख पे 5% एप्लीकेबल कर देंगे। सिंपल सी बात है सर। तो क्या किया मैंने यहां पर 4 लाख एंड 3 लाख पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एप्लीकेबल कर दिया। तो हमारा आंसर कितना आ गया यहां पर 20,000 रुपीज, एंड यहां पर कितना आया 15,000 रुपीज। 20,000 रुपीज एंड 15,000 रुपीज, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। तो नेक्स्ट में क्या है, अब ड्राइंग भी डाल दी हमने, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम रिकॉर्ड कर चुके। उसके बाद सर हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे अप्लाई होता है सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अप्लाई होता है ड्राइंग आउट ऑफ अ प्रॉफिट में, क्योंकि कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कभी भी अप्लाई नहीं होगा। वो तो परमानेंट मैंने विड्रॉ कर ली, प्रॉफिट मैंने टेम्परेरी विड्रॉ किया एक तरह से, ठीक है। तो उस पे क्या अप्लाई हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग आउट ऑफ अ प्रॉफिट कितनी है 50,000 एंड 30,000 रुपीज। तो आप सभी को मालूम है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल को बेसिकली कम करता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम है, एंड बिजनेसमैन दोनों अलग अलग माने जाते हैं। तो बिजनेस बेसिकली क्या करता है, पार्टनर्स की कैपिटल कम कर देता है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यहां पर किया। यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जितना जितना दिया हुआ है वो 2, या फिर इसे हम कहते हैं डेबिट साइड डाल दिया। डेबिट साइड डालकर उन पार्टनर्स की कैपिटल कम कर दी गई, क्योंकि बिजनेस की ये इनकम है, एंड उन्होंने पार्टनर से, बिजनेसमैन यानी कि पार्टनर से इनकम अपनी चार्ज करनी है। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, बिजनेस ने लायबिलिटी कम कर दी अपनी, ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट कम कर दिए, ठीक है, सॉरी। उसके बाद है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है सर? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है हमारे पास 60,000 एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है 50,000। अब आपको मालूम है दोस्तों, आपको मालूम है कि प्रॉफिट हम कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दिया करते हैं। प्रॉफिट हम कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दिया करते हैं। कल भी मैंने करवाया था, वो जो बैग था, वो जो भी प्रॉफिट है वो बैग से नोट किया था, एंड वो बैग उस बॉक्स में आ गया जब भी हमारा प्रॉफिट हुआ। तो ऐसा ही कुछ यहां पर अप्लाई होगा कि यहां पर जो भी प्रॉफिट है वो यहां पर मैं प्लस कर दूंगा, मतलब क्रेडिट साइड डाल दूंगा। बेसिकली कैपिटल एडिशंस क्रेडिट साइड, कैपिटल विथड्रॉन डेबिट साइड, ठीक है ना। कैपिटल जो कम हो रही है वो डेबिट साइड, जो कैपिटल एडिशन हो रही है किसी भी वजह से, चाहे पर प्रॉफिट हो चाहे मतलब कैपिटल अकाउंट में, बेसिकली कैपिटल नहीं कह सकते, कैपिटल अकाउंट में जो एडिशंस हो रही हैं वो क्या करेंगे, क्रेडिट साइड डाल देंगे। अब आगे देखते हैं, आगे है पार्टनर सैलरी। पार्टनर की सैलरी है 36 एंड इधर है नील, ठीक है। तो इस पार्टनर्स की सैलरी को क्या किया जाएगा सर? इस पार्टनर्स की सैलरी को भी हम कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। बिजनेस क्या कहेगा पार्टनर से, ये ले भाई तेरी 36,000 सोहन भाई तेरी सैलरी है, तो मैं इसे तेरे उसी कैपिटल अकाउंट में डाल रहा हूं। तो 36,000 यहां पर मैं क्या करूंगा, 36,000 सोहन के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाएगा। बेसिकली मोहन का तो कुछ है नहीं, तो मोहन का क्या होगा, नील। मोहन को कुछ भी नहीं मिलेगा सैलरी से, ठीक है। तो आगे है कमीशन। कमीशन भी यहां पर लिखा हुआ है, कमीशन भी पार्टनर्स को मिल रही है। बेसिकली कैपिटल अकाउंट में यह भी प्लस कर दी जाएगी, ठीक है। तो इस ऐसे ही मैंने कुछ किया, कमीशन को भी यहां पर ऐड कर दिया, मतलब क्रेडिट साइड डाल दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एडिशंस की, मैंने यहां पर सब्सट्रैक्शन की। सर क्या बोल रहे हो आप, किसकी एडिशन की हमें बताओ, तो किसकी सब्सट्रैक्शन की? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट साइड का जो भी बैलेंस है वो मैंने ऐड कर दिया, एंड
डेबिट साइड का जो भी बैलेंस है वो डिडक्ट कर दिया। तो बैलेंस क्या बचा? बैलेंस बचा हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, तो उसी बैलेंस कैरी डाउन को यहां पर मैंने राइट डाउन कर दिया, जो कि आया हमारा 4,69,750 एंड 3,37,250। जब मैंने इसे बैलेंसिंग फिगर निकाल ली तो दोस्तों आपको मालूम है कि जब भी हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं तो हमारा कैपिटल अकाउंट या कोई भी अकाउंट है उसका दोनों साइड का टोटल मैच हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ यहां पर हुआ। 5,20,000, 5,20,000, 3,60,000, 3,68,000 सॉरी 3,68,000 मैंने यहां पर टोटल डाल दिया। ओके, तो बेसिकली यहां पर होता है हमारा क्वेश्चन खत्म। तो सर अब ये क्वेश्चन तो हो गया खत्म, अब वीडियो भी खत्म। इतनी छेती दोस्तों आप थक गए तो क्या करोगे आगे जाकर? वीडियो यहां पर खत्म नहीं होगी, वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो देखते हैं अब एक और कंसेप्ट। मैंने दोस्तों आपको इस लेक्चर के शुरू में बताया था, शुरुआत में बताया था कि कैपिटल 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी कैपिटल है? एक है हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, सेकंड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। सेकंड क्या है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो सर कल हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो कर लिया, बट इसका क्या बेचारे का? इसे हम नहीं करेंगे, इसकी कोई औकात नहीं है, कोई पूछता नहीं है इसे। तो आज हम इसी को कंसीडर करने जा रहे हैं, इसकी ही हम औकात देखने जा रहे हैं, इसे ही हम समझने जा रहे हैं कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हमारा कैसे बनता है। ठीक है, तो मैं फिर आपको उसी डायग्राम में लेकर चलूंगा जो आपकी स्क्रीन के अब सामने आ चुकी है। तो अब देखो क्या करेंगे हम। अब इसे देखो, जो ये बैग है बेसिकली ये कैपिटल को डिनोट नहीं करता। मैंने कल से यह बात आपको बता रहा हूं, अगर आपके दिमाग में ये बढ़ जाए तो आपको ये मालूम होगा अब कि जो बैग है वो किसे डिनोट नहीं करता, कैपिटल को, वो प्रॉफिट को डिनोट करता है। तो बेसिकली इन दोनों का घर अब तक सेम था। ठीक है ना, कैपिटल एंड प्रॉफिट का घर सेम था अंडर द फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बट जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड आया इनका घर चेंज हो गया। जब हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड आया तो इनका घर चेंज हो गया। ओके सर क्या बोल रहे हो आप, घर कैसे चेंज हो गया इनका? तो मैं आपको एक इसे भी एनिमेशन के जरिए ही समझाने की कोशिश करता हूं। बेसिकली ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो मैंने कल आपको बताया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इन प्रॉफिट्स ने एक अलग घर बना लिया, इनकी आपस में नहीं बन रही थी, तो ये अपने अलग घर में शिफ्ट हो गए, क्योंकि इन दोनों का जो मेल नहीं था, वो कैपिटल थी एंड ये प्रॉफिट्स हैं। तो इन दोनों को अलग घर में शिफ्ट कर दिया गया। उसका नाम क्या रखा? पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट निवास। ओके, इन्होंने अपने घर का नाम भी चेंज कर लिया एंड अलग घर में ये शिफ्ट हो गए। अब एक एनिमेशन के जरिए देखिए कि कैसे शिफ्ट हुई ये। ठीक है, तो यहीं तक था सफर अपना, तुम्हें है लौट कर जाना। कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना। यहीं तक था सफर अपना, तुम्हें है लौट कर जाना। कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना। यहीं तक था सफर अपना, तुम्हें है लौट कर जाना। तो
तो दोस्तों क्या कह रहे हैं ये कि यही तक था सफर अपना, ठीक है, हमें है लौट कर जाना। मतलब जो प्रॉफिट्स थे वो अपना अलग हो गए कैपिटल से एंड उन्होंने अपना अलग अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब हम इसे एनिमेशन को यहां पर समझते हैं, ठीक है, यहां पर हम समझते हैं कि कैसे हुआ ये। देखिए आप, जब हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड आया, कौन सा मेथड है सर, कौन से मेथड के अंदर ये अकाउंट बन रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो आपको नहीं दिख रहा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ आइटम्स कम हो गई, कुछ कैलकुलेशंस कम हो गई। यहां पर देखिए, यहां पर ब्रॉड डाउन तो है, बट ये ब्रॉड डाउन किसका है, ब्रॉड डाउन है ये कैपिटल का, ठीक है। प्रॉफिट्स इसके बीच में नहीं है, अब प्रॉफिट्स अलग हो चुके हैं जब हमारा ये कंसेप्ट आया। तो बाय कैश भी यहां पर लिखा हुआ है, बाय कैश, जो कि मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, कैपिटल इंट्रोड्यूस मतलब कैपिटल कैपिटल अलग एंड प्रॉफिट प्रॉफिट अलग, कैपिटल कैपिटल अलग, प्रॉफिट प्रॉफिट अलग हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही टू कैश मैंने यहां पर लिखा, टू कैश क्या है, कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल विड्रॉन मतलब मैंने जो भी कैपिटल विड्रॉ की वो यहां पर राइट कर दी गई। उसके बाद सर जो भी हमारा कैपिटल एडिशन हुआ, जो भी कैपिटल विड्रॉन हुआ, उसको निकालकर जो भी बचा वो हमारी है क्लोजिंग कैपिटल। वो कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। कैपिटल एडिशन, कैपिटल विड्रॉन को निकालकर क्या बच गया हमारे पास, क्लोजिंग कैपिटल। तो सर ये तो ठीक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट जो प्रॉफिट्स के बैलेंस है वो कहां गए, अब वो कहां गए, यहां पर अलग घर बन गया उनका, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो उसी पार्टनर्स करंट अकाउंट में ये बैलेंस डाल दिए गए, ठीक है। तो पहले तो हमने डाला बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सर ये उधर भी डाला था, इधर भी डाल रहे हो, ये है हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। जो भी हमारे प्रॉफिट्स हैं उनका भी कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा, पता नहीं कब से ये करंट अकाउंट चला रहा है। अब अगर मैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करता हूं, जरूरी थोड़े इस साल से ही फॉलो किया होगा, पता नहीं कब से कर रहा हूं, तो हमारा कुछ ओपनिंग बैलेंस तो पड़ा होगा ना प्रॉफिट्स का, तो वो हम ओपनिंग बैलेंस यहां पर राइट डाउन कर देंगे। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर जो भी प्रॉफिट्स हुए, यहां पर प्रॉफिट्स को ही कंसीडर किया जाएगा दोस्तों, कैपिटल को कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट्स हुए वो मैंने क्या कर दिए, क्रेडिट साइड डाल दिए, ठीक है। प्रॉफिट्स में प्रॉफिट ऐड हो गए, मतलब प्रॉफिट हमारे बढ़ गए, ओके। एंड अगर हमारे लॉस हो रहे हैं वो कैपिटल से डिडक्ट कर दिए जाएंगे। हम +1 में भी ऐसा ही करते थे, है ना, जहां पर हुए लॉस, अगर लॉस हुआ तो डिडक्ट, अगर प्रॉफिट हुआ तो ऐड। उसके बाद है सर प्रॉफिट्स के बाद हम मिलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। बेसिकली पार्ट किसका है, प्रॉफिट्स का। मैंने कल भी मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी वो था द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। मैंने नाम अलग कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉफिट से अलग हैं, वो प्रॉफिट्स का ही पार्ट हैं दोस्तों। तो यहां पर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो यहां पर जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिला वो रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा, जैसे कि हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में करते थे वैसे ही यहां पर कर रहे हैं, बट बस घर चेंज हो गया। घर कौन सा है अब, करंट अकाउंट, तब घर कौन सा था, कैपिटल अकाउंट। ये है पार्टनर्स करंट अकाउंट निवास, ठीक है, वो था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट निवास। अब घर चेंज कर लिया बस इन्होंने। तो अब थर्ड पर है सैलरी। सैलरी भी मैंने पिछली वीडियोस में भी ऐड करवाई थी, इस वीडियो में भी मैं ऐड करवा रहा हूं। घर चेंज है, करंट अकाउंट वहां पर था कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां से लेस कर दिया जाएगा, तब भी मैंने लेस किया था, अब भी मैं लेस कर रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं घर चेंज है, ठीक है। रेस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये ड्राइंग आउट ऑफ अ प्रॉफिट है, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा, तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा। जे मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां पर आएगा, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करंट अकाउंट में ही आएगा,
ओके तो उसके बाद है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट सर पहले भी डाली थी पिछली वीडियो में, पिछले जो फॉर्मेट है उसमें भी डाली थी। अब टू कैश अकाउंट आप फिर से डाल रहे हो। वो था ड्राइंग आउट ऑफ अ कैपिटल, ये है ड्राइंग आउट ऑफ अ प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट की जो एडजस्टमेंट है वो यहां पर ही की जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो भी बैलेंस बचा उसे हम क्या कर देंगे, कैरी डाउन कर देंगे एंड टोटल कर दिया जाएगा फॉर इन द बोथ ऑफ द साइड्स, टोटल कर दिया जाएगा। तो सर ऐसे समझ में नहीं आया, इतना समझ तो आया बट इतना नहीं आया, आप एक क्वेश्चन करवाओ। तो दोस्तों क्वेश्चन करने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही एंड इसे अच्छे से समझे एंड अच्छे से क्लियर करें। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन के जरिए आपको अच्छे से समझाएंगे कि ये कैसे काम करता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए एंड अगर आपने इस सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई लेक्चर एंड मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।